6 और 7 जुलाई हरिद्वार के अंदर एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके अंदर सारी समस्याओं के लिए एक समागम रखा गया है। उस समागम में आप भाग लेकर के और आपकी जैसी भी समस्या है, संतान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या जो भी कोई आपकी समस्या है, उन सब का समाधान आपको मिलेगा। और यज्ञ के भागीदार होकर के और उसके पुण्य के भागीदार होकर के और आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे। उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक में आप संपर्क करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आपने हमारी भूमि पूजन, नींव पूजन, गृह प्रवेश संबंधी बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी, लेकिन अब एक समस्या आती है। कितने ही लोगों के समाचार मिलते हैं, फोन आते हैं कि गुरुजी आपकी वीडियो के अनुसार हमारी नींव नहीं लगी, या हमने लगानी चाहिए थी वायव्य कोण में और लगा दी हमने ईशान कोण में, लगनी चाहिए थी ईशान कोण में और लगा दी हमने अग्नि कोण के अंदर। तो गलत समय और गलत महीना, जैसे कि चैत्र का महीना, ज्येष्ठ का महीना, ये जो महीने हैं ये नींव लगाने के लिए शुभ नहीं होते। और जो शुभ महीने होते हैं वो और वीडियो के अंदर हमने दिया हुआ है। तो अगर ऐसा हो गया है और गलत जगह पर नींव लग गई है या गलत समय में लग गई है, तो एक बात का ध्यान रखिए, नींव जो लगाई जाती है वो हमारे वास्तु चक्र के हिसाब से लगाई जाती है। वास्तु रूपी जो नाग है वो हमारे 3 दिशाओं को घेर के रखता है। जैसे उसका मुंह अगर ईशान में है तो उसकी पीठ कहां होगी? अग्नि कोण के अंदर, और उसकी पूंछ होगी नैऋत्य कोण के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको नींव जो लगानी होती है वो वायव्य कोण में लगानी होती है, अर्थात जो कोना खाली होता है। लेकिन अगर हमने लगा दी ईशान कोण में, तो शास्त्र ये कहता है कि फण दाबे तिरिया डसे। अगर आपने उस समय पर ईशान कोण के अंदर नींव लगा दी तो वहां पर घर की स्त्रियां प्रायः बीमार रहेंगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। या ये समझिए कि स्त्रियों का अभाव रहेगा, या तो किसी का विवाह नहीं होगा तो स्त्री घर में नहीं आएगी, होंगी तो बीमार होकर के गुजर जाएंगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब हम क्या करें? फण दावे तिरिया डसे और पीठ दबे भरतार। अगर जहां पर नाग की पीठ है और वहां पर अगर हमने नींव लगा दी तो वहां पर भरतार यानी गृह स्वामी, घर का मालिक, उसके लिए महा अशुभ होता है। वो महा बीमार रहेगा या फिर मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो फण दाबे तिरिया डसे, पूंछ दबे भरतार। और जो कोई दाबे मध्य में तो होए कुटुंब संगार। वहां पर कभी कोई गुजर रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई गुजर रहा है, कभी कोई मर रहा है। गुरुजी हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया। जो आए दिन कोई ना कोई मौत पर मौत जो है वो होती रहती है। लेकिन वहां उसका कारण कोई और नहीं है, उसका कारण है आप, जो कि आपने चाहे जिससे तो मुहूर्त निकलवा लिया। जिनको पत्रे का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, वास्तु का ज्ञान है या नहीं है, तो किस जगह नींव लगनी चाहिए ये उनको जानकारी नहीं थी। और उनको केवल एक ही जगह का पता होता है कि जब भी नींव लगाना हो तो ईशान कोण में लगा दीजिए। लेकिन ईशान कोण में कब कब लगानी चाहिए ये जब तक जानकारी ना हो तो नींव नहीं लगाना चाहिए। और नींव भी जब लगाई जाती है तो शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्रों में, धरती जागती हुई हो, ऐसे समय पर धरती शयन के अंदर नींव नहीं लगाया जाता। अब कितने ही लोग कहते हैं कि जी नींव लगा दें, अक्षय तृतीया आ रही है। अरे भाई, अक्षय तृतीया आ रही है तो वहां पर कम से कम नींव का मुहूर्त देखो, वत्स चक्र देखो, कुंभ चक्र देखो, भूमि का शयन और जागना देखो, वहां पर नींव लगाने के नक्षत्र देखो, उसका लग्न देखो, शुभ समय देखो। और ये अगर आपने नहीं देखा तो सब कुछ काम उल्टा पुल्टा हो जाता है। और मकान जो बनता है वो सदियों के लिए बनता है, पीढ़ियों के लिए बनता है। उसके अंदर आप भी रहेंगे, आपके बेटे भी रहेंगे, पोते पड़पोते भी रहेंगे। और ईश्वर ने आपका साथ दिया तो हो सकता है उससे बड़ा मकान कहीं आप ले लें, उसको बेच दे, विक्रय कर दे।
लेकिन जब तक रहें तब तक सुखपूर्वक रहें, संपन्नता के साथ रहें, शांति पूर्वक रहें। वो जो है मकान होता है, घर होता है। तो उसके लिए अगर कभी ऐसा हो गया है कि आपने गलत जगह लगा दी, मकान भी पूरा बन गया। अब मकान पूरा बन जाने के बाद दोबारा तो गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि मकान के अंदर 50 लाख लग गए, 20 लाख लग गए, 1 करोड़ रुपया लग गया, कितना लग गया, कितना नहीं लग गया, लेकिन वो सारा जो है बेकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन नींव अगर गलत लग गई तो वो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो उसके सुधार के लिए अब आपको एक उपाय मैं ऐसा बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक चाहे सुन लो, देख लो, लिख लो या पुनः वीडियो देख लेना। बीचों बीच जहां ब्रह्म स्थान होता है, उस ब्रह्म स्थान में 3 बाई 3 का गड्ढा खोद करके 3 फुट चौड़ा, 3 फुट लंबा और 3 फुट गहरा, वहां पर गड्ढा खोद करके और वहां की मिट्टी को निष्कासित करके, और आपको चाहिए वहां पर गंगा रेता या जमुना रेता बालू जो है वो आपको वहां पर भरनी चाहिए। और भरने के बाद साथ के अंदर अब आप उसमें 1.5 बाई 1.5 के गड्ढे के अंदर 1.5 ऐसे 1.5 ऐसे 1.5 गहरा, उसके अंदर गाय का गोबर भरिए। और गाय का गोबर भर के और जगह के एरिया के हिसाब से पावरफुल पिरामिड वहां पर आप लगा दीजिए। आपके सारा दोष शमन हो जाएगा, सारा दोष शांत हो जाएगा। वहां पर किसी भी प्रकार की आधी व्याधि अला बला किसी भी प्रकार की वहां पर नहीं रहेगी और आप सुखपूर्वक रहेंगे। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और फिर जो है आप जो भी जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। 6 और 7 जुलाई हरिद्वार के अंदर एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके अंदर सारी समस्याओं के लिए एक समागम रखा गया है। उस समागम में आप भाग लेकर के और आपकी जैसी भी समस्या है, संतान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या जो भी कोई आपकी समस्या है, उन सब का समाधान आपको मिलेगा। और यज्ञ के भागीदार होकर के और उसके पुण्य के भागीदार होकर के और आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे। उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक में आप संपर्क करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं।